दीक्षा जी, आज आप लोग आए हैं कलेक्ट्रेट, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मामला है? आज हम लोग इंटरनेशनल कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जो 17 दिसंबर को जो अमित शाह जी ने, भाजपा के बहुत बड़े नेता, गृह मंत्री, जो उन्होंने बाबा साहब के खिलाफ जो टिप्पणी की है, उसके खिलाफ हम लोग आज यहाँ महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी के लिए हम लोग जिलाधिकारी महोदय द्वारा ज्ञापन देने आए हैं, क्योंकि हम लोग यही मांग करने आए हैं कि भाजपा के बड़े नेता अमित शाह जी जो उन्होंने गलत टिप्पणी BR अम्बेडकर बाबा साहब के खिलाफ की है, हम लोग यही चाहते हैं कि पूरे देश से वो माफी मांगे और अपने पद से इस्तीफा दें। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। ये जिस तरीके का मामला है अमित शाह जी की तरफ से किया गया, राहुल गांधी जी, क्या कहना चाहेंगे? लगातार पूरे यूपी के समेत अन्य देशों में भी विरोध जाएगा। आज हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला व शहर कांग्रेस कमेटी, हमारी यूथ की कमेटियां, सभी लोग एक साथ मिलकर के यहाँ पर महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम एक ज्ञापन देने आए हुए हैं। ये अभी आप लोगों को विदित है कि एक मामला अभी संसद में हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जिस प्रकार की अशोभनीय टिप्पणी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में कही है, वो कहीं से भी मान्य नहीं है, कहीं से भी स्वीकार नहीं है। जिस प्रकार से उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर जी का अपमान करने का प्रयास किया है, संविधान का अपमान करने का प्रयास किया है, जिस संविधान से वो स्वयं गृह मंत्री बने हैं, उसी संविधान को उन्होंने नहीं माना है। ये लोग संविधान विरोधी हैं। इसलिए हम सब लोगों की यहाँ मांग है कि वो नैतिकता के आधार पर तत्काल प्रभाव से अपना इस्तीफा दें और पूरे सदन से और पूरे देश से माफी मांगे, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर जी एक दलित समुदाय के नहीं, सभी के सर्वमान्य वो एक ऐसे महापुरुष हैं जिनको पूरा देश मानता है। उस संविधान की ही निमित्त हम लोग चलते हैं और उस संविधान के ही से ही हम लोग देश का आज राष्ट्र निर्माण करने जा रहे हैं। जब राष्ट्र ही नहीं बचेगा, जब देश ही नहीं बचेगा, तो ये कहाँ से धर्म की जो बात कर रहे हैं, ये धर्म कहाँ से आएगा, धर्म कैसे बनेगा? इसलिए हम लोगों की मांग है कि तत्काल प्रभाव से उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। गोपाल कुछ जिलाध्यक्ष मंत्री। गोपाल जी, जिस तरीके से पूरे प्रदेश में लेकर लेकर लोग सड़कों पर हैं, क्या मामला है? देखिएगा, आज देश के गृह मंत्री अमित शाह ने हमारे भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति जो अशोभनीय टिप्पणी की है, वो कहीं किसी को मान नहीं है। उन्होंने राष्ट्र बनाया, हमारा संविधान बनाया। आप देखें, केवल बाबा जी का अपमान नहीं किया, बल्कि इनकी जो दिल में भावना थी, पहले भी आजादी से पहले भी जे दलितों के प्रति दुर्भावना रखते थे, मंदिरों में जाने नहीं देना चाहते थे, हिंदू महासभा या जो भी हो। और जब संविधान बना तब भी ये मनुस्मृति को जोड़ देना चाहते थे। संविधान में मनुस्मृति का योगदान रहे, लेकिन बाबा साहब ने सभी को समान अधिकार दिया। आज चाहे वो किसी भी जात का हो, सबका वोट एक समान है। ये हजम नहीं कर पा रहे, देश को जातियों में बांटना चाहते हैं, देश को धर्मों में बांटना चाहते हैं, आपस में झगड़ा करना चाहते हैं। रूस ने कैंसर की वैक्सीन ढूंढ ली, जे मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढे। केवल विवाद, ना ये रोजगार दे सके, ना महंगाई कम कर सके, ना भ्रष्टाचार कम कर सके। जो देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं, उसी के तहत जो इनके दिल में थी बाबा साहब के प्रति दुर्भावना, वो जवान पे आ गई और देश ने इनका दोगला चेहरा देख लिया। मैं देश चाहता है अपने पद से इस्तीफा दें और तुरंत देश से माफी मांगे। अगर ऐसा नहीं करते तो कांग्रेस पार्टी जेल भरो आंदोलन करे, वो ईंट से ईंट बजा देगी। मनोज कुमार साकर, एडवोकेट। मनोज जी, लगातार जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, पार्टी पूरी यूपी के समेत कई राज्यों में इसका विरोध प्रदर्शन कर रहा है, क्या अम्बेडकर को लेकर जो टिप्पणी की है, कैसे इसको? विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत देश का जो संविधान लिखा, जो इस देश के बहुत महान पुरुष शिल्पकार, जिन्होंने इस देश को झुग्गी में रहने वाले या महल में रहने वाले, मजदूरी करने वाले या कितने भी बड़े पद पे क्यों न लोग हों, जो उनको समान अधिकार, एक वोट का जो अधिकार दिया, वोट की जो ताकत है, चाहे इस देश का प्राइम मिनिस्टर हो या मुख्यमंत्री हो या एक मजदूर हो, सभी का बराबर हक और अधिकार दिया। ऐसा संविधान और ऐतिहासिक संविधान और बहुत महत्वपूर्ण संविधान उन्होंने देश का बनाया।
बाबा साहब जो दलित बैकवर्ड आदिवासी जो लोग हैं उनको जहां उनकी बहुत दयनीय स्थिति थी और संविधान लागू होने से पहले उनके साथ जो ऊंच नीच का और जो भेदभाव किया जाता था, जिससे आज भी देश के जो लोग हैं, आज भी जब हम लोग पूरी दुनिया के जो लोग हैं जो इतने आगे बढ़ गए और सारी चीजों में वो तरक्की कर रहे हैं, ऐसे समय में आज भी देश के अंदर जो देखने को मिल रहा है वो इतना जो स्थिति आज बीजेपी सरकार ने इस देश की कर दी है, वही व्यवस्था ये लाना चाह रहे हैं कि आज जो दलित है और जो आदिवासी है, जो बैकवर्ड के लोग हैं, उनके गले में हाड़ी बांधना चाह रहे और पीठ के पीछे झाड़ी बांधने का जो काम कर रहे। अमित शाह देश के जो गृह मंत्री हैं, जिन्होंने बाबा साहब के खिलाफ जो टिप्पणी दी है, जो टिप्पणी उन्होंने जो कहा है वो बहुत ही गलत कहा है। उन्हें पूरे देश के सामने माफी मांगनी चाहिए और तत्काल अपने जो पद है उससे इस्तीफा देना चाहिए। ये जिस संविधान में हमें जो बोलने का, जिस संविधान में हमें आगे कार्य करने का, जिस संविधान में हमें समानता का, जिस संविधान में हमें मताधिकार देने का जो अधिकार दिया है, उसको बीजेपी और आरएसएस जब सत्ता में आए तभी से लेकर अभी तक बाबा साहब के खिलाफ टिप्पणी पे टिप्पणी करते चले आ रहे हैं। आज हमारे नेता राहुल गांधी जी जो सड़क से लेकर और संसद तक जो लड़ाई कर रहे हैं और संविधान को बचाने का काम कर रहे हैं, आज पूरी दुनिया के अंदर हमारे नेता राहुल गांधी जो बहुत बड़ी उसमें और पढ़े लिखे लीडरों में जो टॉप टॉप के लीडर पूरी दुनिया के आते उसमें शुमार हैं। और जबकि इस देश की जो मनवादी जो व्यवस्था है और जो मनुस्मृति है, जिसने करोड़ों करोड़ों लोगों का हमेशा जो पीड़ित किया है, उनके अधिकारों को ध्वस्त किया है, उनके अधिकारों को पहले रोकने का काम किया है और जो देश की जो सारी बहुत बड़ी जो व्यवस्थाएं थी, जो शिक्षा के केंद्र थे, उन्हें पैरों तले कुचलने का काम किया, ध्वस्त कर शमशान बनाने का काम किया। आज भी वही चीज है। आप देख रहे हो कि इस समय जो जिस तरह की स्थिति चल रही है, हमारी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश में जो आंदोलन जो हुए हैं 18 तारीख को, उसमें भी हमारे कार्यकर्ता का पुलिस उत्पीड़न से उनकी मृत्यु हुई है और एक और कार्यकर्ता जो बड़ी खत्म आंसू के उसमें हुए। तो इस तरह से बीजेपी ने पूरी तरह संविधान की जो ताकत है, संविधान का जो हक अधिकार है, उसको पैरों तले रखने का जो काम कर रही है। हम कांग्रेसी दल सभी लोग एकजुट होकर और इसका विरोध कर रहे हैं पूरे प्रदेश में, जनपद मैनपुरी में। और यहाँ तक नहीं, अगर उन्होंने अमित शाह ने उनको हर हालत में माफी भी मांगनी पड़ेगी और अपने पद से इस्तीफा भी देना पड़ेगा। हम कांग्रेस के लोग जो हैं सड़क से लेकर सदन तक और पूरे देश में इस समय लड़ रहे, संघर्ष कर रहे। जय कांग्रेस।